नमस्कार। भगवान श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की जन्मोत्सव की जो तिथि है उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तव में हनुमान जी का जो जन्म का प्रकटोत्सव है, प्रकट उत्सव या जन्मोत्सव, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, लेकिन इस शब्द को जन्मोत्सव न लिख करके ज़्यादातर पंचांगों ने एक छोटी सी त्रुटि की है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जितने भी पंचांग निर्माता हैं, पंचांग कर्ता विद्वान लोग हैं, सबसे हम अनुरोध भी करेंगे कि भविष्य में पवन पुत्र हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है उसकी जो तिथि है, जो वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जिस दिन माँ सीता ने उनको अमर होने का वरदान दिया था। अब ध्यान से सुनिए कि जब भगवान हनुमान जी अमर हैं तो जयंती शब्द लिखना इसलिए सार्थक नहीं है क्योंकि जो जीवित व्यक्ति होता है उसका जन्मोत्सव या प्रकटोत्सव मनाया जाता है, और जो लोग बड़े बड़े विद्वान नेता या कोई ऋषि महर्षि मर चुके हैं, पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, उनकी जयंती, उदाहरण के तौर पर कोई भी मरा है नेता या कोई विद्वान महापुरुष, उनकी जयंती मनाते हैं। कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन हनुमान जी का जो प्रकटोत्सव है या जन्मोत्सव है, ऐसा पंचांग में लिखना चाहिए। कुछ भ्रांतियाँ, कुछ गलतियाँ हमने क्या किया है कि लोग कैलेंडर या पंचांग को देख करके जयंती शब्द को ही पहचानते हैं। इसलिए पिछले वीडियो में हमने जो गलती की थी उसको हम सुधार कर रहे हैं। हमें जयंती शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो आइए आज हम बात करेंगे हनुमान जी के जन्मोत्सव की। हनुमान जी का जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 को कार्तिक मास में अलग होगा, लेकिन अभी जो चैत्र मास है ये जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शंकर सुवन केसरी नंदन, माँ अंजनी के पुत्र और केसरी के पुत्र, इसलिए केसरी नंदन, उनका जो जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है, वो होगा। वास्तव में 7 चिरजीवी हैं इस संसार में जो कभी मरते नहीं हैं, इसलिए उनकी जो जयंती नहीं होती। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा जी हैं, वो मरते नहीं हैं, वो कलयुग में आज भी भटक रहे हैं शाप के कारण, लेकिन किन्हीं को वरदान भी मिला है। बलि, राजा बलि, भगवान विष्णु के परम भक्त, व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण लिखे, कृपाचार्य, विभीषण और हनुमान जी, ये 7 हैं। मार्कंडे जी नहीं मरे, ये अमर हैं। सप्ते ते चिरजीवी कहो, ये चिरजीवी हैं, ये कभी मरेंगे नहीं, ये संसार में इनका हमेशा अस्तित्व रहेगा, इनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी जितना हम इनको याद करेंगे। इस प्रकार से आपके अंदर कितनी अच्छी भक्ति है उनके प्रति, उसी का कृपा आपको रिफ्लेक्शन में उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में हनुमान जी को रुद्रावतार माना गया है, भगवान शिव का अंश हैं, वो अंशावतार हैं।
और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनका एक जन्मोत्सव और प्रकटोत्सव द्विज कहा गया। उनको द्वि मैंने दूसरा, ज से जन्म। वो क्यों हुआ? क्योंकि माता सीता ने उनको वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि हनुमान जी आप हमेशा अमर रहेंगे, आप मरेंगे नहीं। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए और मेरा मन प्रसन्न किया, मुझे भगवान राम की सुधि दी और राम जी को सीता जी से मिलाने में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए तुम उपकार। बार बार हनुमान जी भी उनके कृतज्ञ हैं। तो तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान भाई हो तुम मेरे, और सीता के अभिन्न सबसे प्रिय पुत्र के समान। आप ये देखिए कि इस वर्ष 11 नवंबर को हनुमान जी का प्रकटोत्सव, जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात जो जिसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं गया, लेकिन मैं ध्यान दिलाऊंगा आपको जबरदस्ती। आपको ध्यान ये देना होगा, हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ और मंगलवार को चित्रा नक्षत्र था, पूर्णिमा थी। इस वर्ष भी चित्रा नक्षत्र है और जिस दिन कार्तिक मास में उनका प्रकटोत्सव, जन्मोत्सव होगा, उस दिन भी चित्रा नक्षत्र होगा। ये सामान्य संयोग नहीं है, तुक्का नहीं है। जो अंशावतार हैं उनके जो जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, उनके पीछे तिथि, योग, करण, नक्षत्र, वार आदि वो उसी अनुसार होते हैं। और ये वर्ष खास तौर से हनुमान जी की उपासना का वर्ष इसलिए है क्योंकि चित्रा नक्षत्र 2 बार दोनों जन्मोत्सव में आ रहा है। तो हनुमान जी के विषय में जो कहा गया है, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये, मनोजुवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे आगे हैं और तुरंत बुद्धि है, एकदम बुद्धिमान। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं। वो हमारे ऊपर कृपा करें और हमें आशीर्वाद दें। तो इस हनुमान जन्मोत्सव को हम जन्मोत्सव मनाएं, न कि जयंती के रूप में। ये बात मैं अपनी उस शब्दों को सुधारने के लिए ये वीडियो बनाया है। और जो 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये जो 4 राशि हैं, ये मालामाल होंगी। इनके लिए मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मेष पर राहु और वृष राशि के लिए एकादश बृहस्पति और मिथुन के लिए लगन में मंगल, भाग्य स्थान में शनि और नौकरी व्यापार सबके लिए अच्छा। कर्क के भाग्य का उदय होगा, दीर्घायु करेंगे, ढैया चल रही है लेकिन अच्छा ही होगा। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, सिंह के लिए अभी इसी मास खूब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर विशेष इसलिए होने चाहिए वाली है क्योंकि सिंह राशि का जो भाग्य का स्वामी वो मंगल है और मंगल के जो अधिष्ठाता है हनुमान जी हैं। इसलिए सभी 12 राशियों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड,
या जिस तरह भी, जिस विधि से भी हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आप जो पूजा कर सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो अच्छा होगा। कन्या और तुला विशेष रूप से कृपा पात्र होने वाली है। कन्या राशि को जरूर सुंदरकांड का पाठ इसलिए करना चाहिए क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी मंगल, और मंगल अनिष्ट कारक है। मंगल की दृष्टि कन्या राशि पर है, राहु अष्टम भाव में है, तो अच्छी बात कम है और खराब ज़्यादा है कन्या के लिए। तुला के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है ये मास, और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से इसलिए होगी क्योंकि आपको बृहस्पति इस महीने पूरी तरह से दृष्टि डालेंगे। आपके धन, कुटुंब, वाणी सब पर हनुमान जी की कृपा, और इस साल हनुमान जी की कृपा से आपका विवाह आदि होगा। जो तुला राशि की कन्या है चाहे लड़का है, उनके घर रिश्ता आएगा। लड़की के लिए सुंदर लड़का, एजुकेटेड, वेल सेटल्ड लड़के वाले नाक रगड़ करके आपके घर में आएंगे। ऐसे ही मिथुन के लिए भी आएंगे, मेष राशि के लिए भी आएंगे, तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब वृश्चिक राशि की जो ढैया चल रही है, वृश्चिक राशि के लिए खराब क्यों है? क्योंकि अष्टम मंगल है, मृत्यु स्थान में मंगल है, अनिष्टकारी मंगल है, शत्रु राशि में है। हर चीज अच्छी होगी लेकिन आपको अच्छा नहीं समझ रहे हैं लोग, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए आपको सुंदरकांड करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। आवश्यकता नहीं है बल्कि नितांत जरूरी है, एकदम अर्जेंट है। धनु, मकर, कुंभ, मीन। धनु के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है क्योंकि इनके पंचम स्थान का स्वामी मंगल आपकी जो बुद्धि है हनुमान जी की भक्ति में लगेगी, आपको कृपा का लाभ होगा। हानि से बचाएगा क्योंकि 12वां भाव मंगल की राशि है। मकर के लिए लाभ ही लाभ, चारों तरफ से खुशहाली आएगी, सम्मान बढ़ेगा, नौकरी, व्यापार, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। कुंभ के लिए पहले से ही अपॉर्चुनिटी इसलिए आ चुकी है क्योंकि इनका जो शनि है वो बड़ा वरदान देने वाला मूल त्रिकोण में शश योग, शासक योग बना रहे हैं। चारों तरफ से जय जयकार होगी। आपके कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, उसका स्थान का स्वामी मंगल। अगर आपको उन्नति पानी है, पराक्रम बढ़ाना है, हनुमान जी की उपासना कीजिए, कृपा मिलेगी। अब मीन राशि पर आते हैं। मीन राशि का जो भाग्य स्थान है उसका स्वामी भी मंगल, धन स्थान का स्वामी मंगल, बृहस्पति की कृपा है। लेकिन हानि से बचने के लिए चोट, परेशानी, तनाव, झगड़े, चिंता तथा आपके खिलाफ षड्यंत्र ना हो, आपको कोई फंसाए ना गलत काम में, आपकी हानि ना हो, तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा। ये बीज मंत्र है हनुमान जी का, सिद्ध मंत्र है। एक बार बोलोगे तो आपके अंदर इतनी ताकत आएगी जैसे कि टायर में हवा भरते ही टायर फूल जाता है। आप शक्ति से परिपूर्ण होंगे, हनुमान जी अपनी ऊर्जा प्रदान करेंगे आपको। तो ये 12 राशियों का राशिफल था। लेकिन भविष्य में भी हर व्यक्ति जब भी हनुमान जी की जन्मोत्सव और प्रकटोत्सव की कोई तैयारी करता है तो उसको शब्दों में या कार्ड छपवाता है तो लिखे हनुमान जी का प्रकटोत्सव या जन्मोत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी या चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को। चित्रा नक्षत्र जरूर लिखें, और उस दिन चित्रा नक्षत्र आता ही आता है, अगर नहीं आता तो उसको नहीं लिखें, कोई बात नहीं। लेकिन आप सबके लिए हनुमान जी की कृपा बरसती रहे और खूब तरक्की हो, सबके घर में सुख साधन समृद्धि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।